हेलो दोस्तों, विपिन एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और शुभ दीपावली, शुभ छठ पर्व, शुभ काली पूजा। दोस्तों, 10वीं वर्ग हिंदी चैप्टर से नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों, लेकिन 10वीं वर्ग का क्लास का छात्रों से निवेदन है कि सब तो पूजा हम लोग बहुत अच्छे से मनाएं, बहुत अच्छे से घूमें अपना परिवार घर फैमिली के साथ में, लेकिन एक पर्व हम लोग का बाकी है जो कि एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है और हम ये आज नाखून क्यों बढ़ते हैं यह चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को 2-3 ठो भी चैप्टर रिवाइज किए हैं विपिन सर ने। तो आज नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि एक ठो उदाहरण है कि जब कोई, आप लोग भी देखें दोस्तों, कि जब कोई करते हैं तो उसको पहले क्या करते हैं कि उसको नियम से उसको उपवास रहना पड़ता है। तो इसलिए से कि और जब तक वो पर्व नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक वो पर्व को जिसने उपवास करके रखे हैं वो कितना सावधानी से चलते हैं, ना किसी से झगड़ा करते हैं और ना किसी से खराब बात बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग को बहुत बड़ा पर्व अभी बाकी है, एग्ज़ाम। हाँ, चलिए, यही छठ माँ काली माँ की दया से, मालिक की और दया से बढ़ते हैं आगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, रिवाइज। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, प्रश्न यही है। तो दोस्तों, प्रारंभिक काल में यानी पहले का समय में, प्रारंभिक काल में मनुष्य एवं पशु एक समान थे। दोस्तों, प्रारंभिक काल में क्या हुआ, पहले का युग, मनुष्य एवं पशु। पशु किसको बोला जाता है दोस्तों, जानवर को। हाँ, जैसे मानुष हुआ, बाघ हुआ, बैल, गाय, भैंस इत्यादि, ये सब को बोला जाता है। तो उस समय में मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं थे, यानी मनुष्य भी उस समय में जंगल में रहते थे और पशु भी रहते थे। तो उस समय में मनुष्य नाखून का एक अस्त्र समझता था, लेकिन जैसे जैसे जब मानव का विकास होते गया, यानी मानव में क्या हुआ, मनुष्य का जब विकास होते गए, यानी विकास में ज्ञान होते गए, तब मनुष्य ने पशु से अलग होते गए, यानी मनुष्य से पशु अलग होते गए कि नहीं, हम लोग एक मनुष्य है। मनुष्य का जो सिद्धांत है, जो चाल है, चलन है, रहन सहन, उन लोगों ने धीरे धीरे समझने लगे, तब पशु से जैसे अलग होने लगे। कैसे कि पशु जंगल में रहते हैं, घास खाते थे, कच्चा अनाज खाते थे, और अभी भी पशु खाते हैं। लेकिन जब उनसे मनुष्य का धीरे धीरे जब ज्ञान प्राप्त होने लगे, तब पशु से अलग होने लगे, यानी उससे अलग होने लगे और निवास भी अलग करने लगे, कि जंगल में यानी छोड़ दिए। इसका एकदम साफ यही उत्तर है, होने लगे। इसलिए मनुष्य को नाखून बढ़ाना उचित नहीं समझकर नाखून को बार बार काटने लगे। यानी पहले मनुष्य समझते थे नाखून को अस्त्र,
जैसे देखिए कोई पशु पशु में जब झगड़ा होता है दोस्तों, तो वो लोगों है नाखून से ही न दूसरे पशु पर है वार करते हैं, नाखून से। क्या उसका हाथ में तो अस्त्र नहीं है, जैसे तलवार लाठी ये सब तो उन लोगों जानते नहीं हैं, तो उन लोगों नाखून को ही अस्त्र समझते हैं अभी भी पशु। और उसी तरह मनुष्य भी समझते थे अपना नाखून का अस्त्र। क्यों? उस समय में उतना ज्ञान नहीं था। तो इसलिए से मनुष्य जब विकास होने लगे तब पशु से अलग होने लगे, और अलग होने लगे तब इसलिए से ही मनुष्य को नाखून बढ़ाना वो सोच लिया कि ये नाखून बढ़ाना उचित अब नहीं है, हम लोग का अस्त्र दूसरा है, हम लोग का अस्त्र दूसरा है, और इसका बढ़ाने से हम लोग को सुंदरता खत्म हो जाता है। तो इसलिए से मनुष्य ने नाखून को बार बार काटने लगे। समझ गए दोस्तों? चलिए अब प्रश्न दूसरा। तो ये छोटा सैंपल है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुए, यानी लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुए। यानी उस दिन से ही लेखक नाखून क्यों बढ़ते हैं जो कि सोचने लगे थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसका आगे प्रश्न उसको छोटी लड़की ने खुद उसको बोले थे कि पापा ये नाखून क्यों बार बार बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते। यही प्रश्न एक दिन देखिए, एक दिन लेखक के छोटी बेटी ने लेखक से पूछ दिए। उसी दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। ये सरल बात है दोस्तों, और ये आगे जो समझाएं एकदम आशा करते समझ गए होंगे। यानी एक बार आप देख लेने से तो ये जब परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ बैठेंगे तो ये निश्चित है कि नहीं छूट सकता है। हाँ दोस्तों, तब ये प्रश्न अब तीसरा क्वेश्चन है क्या, लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रता क्या है। यानी सफलता और चरित्रता क्या है। तो सबसे पहले सफलता समझिए दोस्तों। सफलता मतलब हुआ कि हम कोई भी कार्य अगर करने से अगर सफल हो जाते हैं, चाहे छल हो, बल हो, कल हो, या तो फिर आसान से अगर वह कार्य सफल हो जाए तो उसी को सफलता कहते हैं। तो सफलता मतलब समझ गए दोस्तों। अब चरित्र तथा क्या है, तो चरित्र तथा मतलब हुआ है कि कोई भी व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ये बहुत खराब व्यक्ति है, इसको बातचीत ठीक नहीं रहता है, ये अच्छा काम नहीं करता, तो उसी को चरित्र बोला जाता है कि इसका चरित्र, ये व्यक्ति को चरित्र ठीक नहीं है। तो चरित्रता किसको कहा जाता है, तो वही पूछे हैं प्रश्न में। तो लेखक बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति प्रेम, त्याग एवं जन कल्याण का भाव रखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, उसी को चरित्रता कहते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताए हैं कि चरित्र मतलब हुआ कि जो व्यक्ति, जैसे आप कोई व्यक्ति को खराब कार्य कर रहे हैं, अपना परिचय दिखा रहे हैं, तो उसको तो सब कोई खराब ही बोलेंगे। लेकिन चरित्रता मतलब हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे अगर है प्रेम से बोलते हैं, आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं, तब पर भी वो प्रेम आप पर गुस्सा नहीं होता है, प्रेम से ही बोलता है। उसके बाद यहाँ देखिए जन कल्याण जो है बहुत
ज़बरदस्त बात है। जन्म ने क्या हुआ, एक दूसरे को, व्यक्ति को अगर कोई जन कल्याण करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ कार्य में फंस गए या कोई चीज़ कहीं पर आर्थिक स्थिति से फंस गए, उसका कार्य सफल नहीं हो रहा, तो अगर दूसरा व्यक्ति उसको उस समय में अगर उसको मदद करते हैं तो उसी को कल्याण कहते हैं। जैसे आप हमको मदद किए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे, नहीं, मेरा रमेश जो है मेरा उस समय में बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा कल्याण किया। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो जिसका अंदर में प्रेम हो, अच्छा त्याग मतलब कि मेरा अगर भूख लगा हुआ और कोई दूसरा व्यक्ति को अगर हमसे कुछ काम निकल जाए तो 1 घंटा में सह करके उसको अगर हम काम में मदद कर दें तो वो त्याग नहीं हुआ। पहले हम भूख नहीं देखें, उनको काम देखें कि नहीं वो व्यक्ति को ये काम सफल हो जाए। तो जो व्यक्ति का अंदर में अगर प्रेम, त्याग, जन कल्याण का भाव रहता है और जीवन में वो आगे बढ़ते हैं, उसी को चरित्रता कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 4 में है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है। तो दोस्तों आगे भी क्वेश्चन में हम बता चुके थे कि मनुष्य पहले जंगल में रहते थे। लाखों लाख वर्ष के पहले मनुष्य जंगली थे, यानी जंगल में रहते थे। तभी न लेखक बता रहे हैं कि लाख वर्ष का पहले का बात है जो कि मनुष्य जंगली थे। तो इसका मतलब जंगल में रहते थे, पशु के समान पशु के साथ में रहते थे। तो उस समय में मनुष्य को नाखून का ज़रूरत पड़ते थे। क्यों पड़ते थे, क्यों पड़ते थे? नाखून उस समय में वो जैसे अभी हम लोग जैसे तलवार, छुरा, लोहा का और सब जितना सामान है उसको हम लोग अस्त्र समझते हैं, उसी तरह उस समय में मनुष्य अपना नाखून को अस्त्र समझते थे, जैसे अपना रक्षा करना। अभी हम लोग जैसे किसी से झगड़ा करते हैं तो क्या चीज़ को लेकर के करते हैं? लाठी हो, तलवार हो, छुरा हो, यही सब लेकर के। उस समय में मनुष्य जो है नाखून पर ही दारोमदार थे कि नाखून रहेगा तब हम लोग दूसरों से झगड़ा कर सकेंगे। और भोजन का व्यवस्था भी करते थे नाखून से। कैसे कि छोटे छोटे कोई जानवर को मार करके नाखून से फाड़ करके खाना, एक दूसरे से झगड़ा करना एकदम सफ़ा। उस समय मनुष्य लोहे का अस्त्र नहीं जानते थे, उनको तो उतना ज्ञान नहीं था दोस्तों जो कोई मनुष्य जो है लोहे का अस्त्र समझेंगे। इसलिए नाखून का अस्त्र माना जाना तर्क संगत है। धन्यवाद दोस्तों।